जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, निर्जला एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है। ये साल भर में पड़ने वाली सभी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। आपको बता दें कि इस व्रत को भीम ने शुरू किया था अपने गुरु व्यास जी के कहने पर, इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही कठिन होता है क्योंकि इसमें अन्न व जल दोनों का त्याग किया जाता है। क्योंकि जब ये व्रत पड़ता है तब बहुत अधिक गर्मी का मौसम होता है और इतनी गर्मी में बिना पानी के उपवास करना बहुत कठिन होता है। यही कारण है कि इस व्रत को नियम पूर्वक करना बेहद ही कठिन माना गया है। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल भर की 24 एकादशियों का फल मिलता है। जो लोग साल भर की एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो वे अगर केवल निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं तो साल भर की एकादशियों का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप भी निर्जला एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं तो इस व्रत में नियमों का पालन करना बेहद ही जरूरी होता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि निर्जला एकादशी व्रत के नियम क्या हैं। इस दिन ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। आपको दिन भर भगवान विष्णु जी का ध्यान और भजन कीर्तन करना चाहिए। इसके अलावा निर्जला एकादशी में रात्रि जागरण जरूर करना चाहिए। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन फूल एवं वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित होता है। अगर आप विष्णु जी की पूजा में तुलसी का पत्ता चढ़ा रहे हैं तो उसे एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। इसके अलावा निर्जला एकादशी के दिन आप घर में झाड़ू न लगाएं क्योंकि चींटी आदि जैसे सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इसीलिए आप एकादशी के एक दिन पहले शाम को ही घर में झाड़ू लगाकर घर को साफ सुथरा कर लें, लेकिन एकादशी के दिन घर में झाड़ू न लगाएं। इसके अलावा एकादशी के दिन भूलकर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाने वाला पाप का भागीदार बन जाता है और उसके सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा निर्जला एकादशी के दिन घर में मांस मदिरा प्याज लहसुन का सेवन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एकादशी के दिन जौ का सेवन कदापि ना करें। ठीक इसी प्रकार एकादशी के दिन मसूर की दाल का सेवन करना भी वर्जित होता है। दोस्तों, एकादशी के दिन बाल, दाढ़ी व नाखून आदि भी नहीं काटने चाहिए। इसी प्रकार एकादशी के दिन बहुत अधिक बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि अधिक बोलने से मुंह से कुछ न कुछ अपशब्द निकल सकते हैं। व्रती को निर्जला एकादशी के दिन किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, न ही किसी गरीब या बड़े बुजुर्ग का अपमान करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करके उन्हें मीठा पान अर्पित किया जाता है। इसीलिए एकादशी के दिन पान खाना भी वर्जित होता है और एकादशी में बैगन भी नहीं खाने चाहिए। और निर्जला एकादशी में जो सबसे ज़रूरी बात है वह ये है कि इस दिन व्रती को पानी पीना वर्जित होता है। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए ही वे अपने मुख में जल डाल सकते हैं। इसके अलावा जल पीने से व्रत खंडित हो जाता है। एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी के दिन सूर्योदय तक जल का त्याग करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन कभी भी दातून से दांत साफ नहीं करने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि एकादशी वाले दिन किसी पेड़ की टहनियों को तोड़ने से भगवान विष्णु जी नाराज हो जाते हैं। आपको बता दें कि एकादशी के व्रत में पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य होता है। दोस्तों, इस दिन किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा एकादशी की रात को सोना वर्जित होता है। इस दिन पूरी रात जागकर भगवान विष्णु जी का भजन कीर्तन करके रात्रि जागरण करना चाहिए। इससे विष्णु भगवान जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है और भगवान विष्णु अपने भक्तों के सारे मनोरथ को पूरा करते हैं।
तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।